वो ऐसे ही नहीं कोई किसी को बड़ा कहता। MS धोनी को लोग क्यों बड़ा कप्तान मानते हैं? वो फैसले करता है, वो फैसले करता है। और बड़ी शानदार बात की गुज़िश्ता दिनों जसप्रीत बुमराह ने इसी हवाले से, उन्होंने कहा कि वो अपनी छठी हिस्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। मतलब एक स्ट्रेटजी आप करके आ गए हैं, ड्यूरिंग मैच हो क्या रहा है वो उसको पड़ता है। ये अगर 10 ओवर के बाद ये होगा तो मैं इसको रोक कैसे सकता हूँ, इसकी इनिंग्स को कैसे छोटा कर सकता हूँ, इस फास्ट बॉलर से या स्पिनर से अपने कैसा काम ले सकता हूँ। ये जो छठी हिस्सा है ना, वो कहते हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा जाते हैं। तो आपकी छठी हिस्स कहाँ पे थी? आपकी कोई हिस्स थी भी या नहीं थी कि 448 पर भी आपको नहीं पता चला कि पिच का रवैया क्या है? आपने इतने दिन वहाँ पर रहे, आपको ये नहीं पता चला कि पिच क्या हो सकता है? आपको मौसम का अंदाज़ा नहीं, आप किसी उस शख्स से ही बात कर लेते अगर आप समझते मुनासिब, अगर आप समझते कि वो आपको बेहतर बता सकता है, जिसने सारी ज़िंदगी ये पिचें बनाई हैं, कि भाईजान ये बताएं इस मौसम में क्या बाउंस वाला पिच बन सकता है? हाफिज साहब, ये तो तब हो ना जब आप अहमियत दें ना मैच को, जब आप उसकी फिक्र करें, आपको जब जीतने की आपके अंदर जुस्तजू हो, लगन हो। मैं ये देखती हूँ कि हम जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि फैसले लेने की कुव्वत ही ख़त्म कर दी गई है। आपको जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इस्तेहकाम की, मुदस्सिर नज़र साहब ने भी कहा है कि कन्फ्यूज लोग हैं यहाँ पर, इनके फैसले ही नहीं है कुछ भी। अब देखिए कन्फ्यूजन का शिकार है सब यहाँ पर। मोदी भाई इन दिनों मुझे पता चला है कि पाकिस्तान आए हुए हैं। वो 2008 में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आई ना, मतलब जिन लोगों के लिए ओढ़ना बिछोना क्रिकेट है ना, जो क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट सोते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट पीते हैं, सब कुछ करते हैं, मुदस्सिर नज़र साहब का शुमार उन लोगों में होता है। और पाकिस्तान में क्रिकेट की कोचिंग के हवाले से कि जो जितनी भी आज जिद्दत नज़र आती है ना, ये सारी की सारी उन्हीं की वजह से है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है। जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, जनरल तौकीर ज़िया साहब, फिर उस वक्त में रमीज़ राजा साहब, उस वक्त में मरहूम अली ज़िया, इनके साथ और भी जो लोग थे, इन सब ने बहुत काम किया। मुदस्सिर नज़र साहब की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इवन नसीम शाह का जब करियर, जब ये पहली मरतबा सेलेक्ट हुए हैं ना, ये मोहम्मद आमिर जब पहली मरतबा सेलेक्ट हुए, ये इतनी जल्दी, इवन इमामुल हक और ये जितने भी प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, 2008-10 के बाद, 8 किससे पहले भी 2000 जब से अकेडमी बनी है, 2004-5 से लेकर ना जब तक ये पाकिस्तान में रहे हैं 18-19 तक, मुदस्सिर नज़र साहब मुख्तलिफ वक्तों में आते जाते रहे हैं। जितना काम डेवलपमेंट का पाकिस्तान में हुआ है ना, प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने का, निखारने का, पकड़ने का, टैलेंट हंट के ऊपर, वो बहुत शानदार अंदाज में हुआ है। प्लेयर्स जो हैं मतलब मुख्तलिफ इलाकों से होते थे, उनके पास सहूलियात नहीं होती थी, अगर वो आ गए हैं ना कहीं उस टैलेंट हंट में मुड़ी पा को नज़र, और फिर उसके बाद उसकी परेशानियां ख़त्म हैं। वो उसकी इस तरह से देखभाल करते थे, इतनी तवज्जो के साथ, डॉक्टर्स के साथ बातचीत, उसके खाने की पीने के ऊपर, उसका अगर रीहैब चल रहा है तो उसके ऊपर, उसकी रोज़मर्रा की मसरूफियात के ऊपर, उसके मामूलात के ऊपर, किस तरीके से आपने उनको वापस लेके आना है, कितना खेलना है, कब खेलना है, एक एक चीज़ का ख्याल रखते थे। आज वो ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो फिर भी बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं। ठीक है, वरना जो हालात उन्होंने देखे हैं इससे पहले, इनके फ्यूज ही उड़े हुए हैं। यानी कंफ्यूज नहीं, फ्यूज उड़े हुए हैं, इनके फ्यूज उड़े हुए हैं। ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है ना पाकिस्तान के क्रिकेट। कल भी हमने बात की थी कि 2018 से लेकर 24 तक ये बता दें कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से कौन सा खिलाड़ी ऐसा आया है पाकिस्तान में, ठीक है, और फिर वो उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वो सर्वाइव किया। इनके होते हुए हुआ ये है, ना मूसा आज कहीं नज़र आ रहे हैं, ना हसनैन कहीं नज़र आ रहे हैं। शादाब खान की कारकर्दगी में जो है वो तनाज़ुली का शिकार है, ठीक है। एक से शाहनवाज धानी ने जब पहला सीज़न खेला था, 6 मैचेस में मेरा ख्याल है उन्होंने 28 आउट किए थे या पता नहीं कितने आउट किए थे, ठीक है, 4 मैचेस में, हाँ ठीक है। और वो जिस जगह से आए थे उस सारे प्रोसेस को अगर देखा जाए, नसीम शाह कैसे मुंतखब हुए, शाहीन आफरीदी कैसे मुंतखब हुए, शादाब कैसे हुए, हसन अली कैसे हुए, ये सारी की सारी ना पाकिस्तान के पास कहानियाँ हैं, ये तारीख का हिस्सा हैं। और इन लोगों ने, नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने उसमें क्या किरदार अदा किया, उन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आज क्यों नहीं हो रहा, इससे पहले क्यों हो रहा था? ये सारे लोग, बाबर आजम भी, तो आपको पता है कि बाबर आजम के साथ क्या हुआ था? एक मरतबा बाबर आजम पाकिस्तान की टीमें बनी, तो बाबर आजम उसमें मेरा ख्याल है अली ज़िया मरहूम ने कुछ इस तरीके से बताया था कि बाबर आजम सेलेक्ट होने से रह गए। अच्छा,
तो ये एनसीए को पता चला कि नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया कि एक जो प्लेयर्स रह गए थे ना मुख्तलिफ रीजन्स में, या जो भी उस वक्त का प्रोसेस था, वो उन जो नहीं सिलेक्ट हो पाए ना किसी वजह से, उनकी एक टीम बना दी। अच्छा। उस टूर्नामेंट के लिए, उस इवेंट के लिए उनकी एक टीम बना दी जिसमें बाबर भी थे। और वो उस टूर्नामेंट में वो टीम पता नहीं फाइनल खेली या जीती, लेकिन नॉकआउट तक चली गई। तो जिन लोगों ने काम, मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू भी बाहर आया था, बाबर बात कर रहे हैं, शायद बहुत कम गुफ्तगू कर रहे हैं इंग्लिश के ऊपर, बड़ा उनका उसके ऊपर मजाक भी बनाया जाता है। मेरे ख्याल से वो उसी तभी की बात है शायद। वो और है, वो मेरा ख्याल और मैंने सुना नहीं कैट, लेकिन ये जो था ये बहुत अर्ली, बहुत पहले की बात है। अभी वो जूनियर क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, एज ग्रुप के क्रिकेट में थे। तो ये जिन लोगों ने काम करना होता है ना, उनके पास रास्ते होते हैं कि अगर एक बासलाहियत खिलाड़ी रह गया है और एक दो जगह से पता किया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, इनके परफॉर्मेंस, चलो जी एक टीम और बना दें। मतलब आपने अपॉर्चुनिटी देनी है, मौके देने हैं बासलाहियत लोगों को परफॉर्मेंसेस के। कौन जानता था उस वक्त के बाबर आजम ने क्या बनना है? ठीक है, कौन जानता था कि ये आने वाले दिनों में। और ये जो मुदस्सर नज़र साहब हैं, इनको क्रेडिट जाता है, अंडर 13 की क्रिकेट शुरू कराई, ये जूनियर क्रिकेट शुरू कराई, इन सब बच्चों के ऊपर उस्मान कादिर, इमामुल हक, समी असलम, ठीक है, ये नसीम शाह, हसनैन, शाहनवाज धानी, हसन अली, शाहीना अफरीदी, मूसा खान, ठीक है, और जितने भी बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब एक टाइम में प्रोसेस के थ्रू आए। ज़फ़र गौहर बहुत अच्छे थे, ठीक है, इवन नवाज़ मेरा ख्याल नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोहम्मद आमिर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जिनको पाकिस्तान के उस सिस्टम ने सपोर्ट किया मुख्तलिफ वक्तों में, और उन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने का, उनको सलाहियतों के इजहार के मौके फराहम किए। तो मोडी पाक को ये क्रेडिट ज़रूर है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और 2008 की मैं बात बता रहा था ना, वो जब कभी भी उनको लगता था, वो आए हैं जब कभी भी काम किया है 2, 3, 4 साल, और उसके बाद लोगों को पसंद नहीं आया गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा कट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाता है वो डेवलपमेंट पर लगाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। उस वक्त भी वो चले गए आईसीसी की ग्लोबल एकेडमी। आईसीसी की ग्लोबल एकेडमी को चला सकते हैं, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट को नहीं चला सकते। एक बार 1.5 करोड़ आप मेंटोर्स को देने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन आपने वो, और ये सारे मेंटोर्स मिलके भी ना अकेले मुदस्सर नज़र जितना काम नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। अकेले मुदस्सर नज़र जितना काम नहीं कर सकते। ये पांचों के पांचों लोग भी इस बात को एग्री करेंगे। ये सारे उनके साथ रहे हैं ना जी, ये सब के सब जो हैं, जितने भी हैं। सरफराज जब जीते थे वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए अंडर 19, मेरा ख्याल है कि मुंडी पाउ उस वक्त भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड थे। मेरा ख्याल है 2000 के बहुत शुरू में जब सरफराज अहमद कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के, तो उस वक्त भी वो वहाँ पे थे। आकिब साहब का नाम रह गया उन शुरू के दिनों में। आकिब जावेद साहब भी उस सारी एनसीए की उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान के क्रिकेट को उस जगह पर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया है। आज क्यों नहीं है पता ही नहीं है, कौन है जी बैटिंग कोच, कौन है हेड कोच, कौन है बॉलिंग कोच ही कोच, कोई अकेडमी का कोई नजर ही नहीं आएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है हाफिज साहब के वहाँ पर वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने बस यस सर जी हाँ करना है, जिनके घर की समझ लें आपकी रोजी रोटी जो है वो उसी तनख्वाह पर चलनी है, उससे हट के वो कोई बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि आप ऐसे लोग लेकर आएँ, आप जो मतलब फॉरेन कोचेस की बात करते हैं, यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ से बेस बनकर आगे जानी है ना।